वो तो इतना जिस्म का भूखा था ना कि अगर मेरा भाई दोस्त यार के पास सोने के लिए भी जाता था रात बारे तो उसके घर में धक्का मारने के लिए केवाड़ी खोलने के लिए चले जाती थी। ये भी नहीं पता था यहाँ भैंसुर सुतल है कि ससुर सुतल है। 2 बच्चा उसके पास था, उतना उसको हवस का भूख नहीं रहना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा उसको हवस का भूख था। उसका मानसिक तनाव अच्छा नहीं है। तब उसको जब भगवती माँ बिसहर में आ रहा था तो सब घर को सही रास्ता कर दिखाते कि नहीं दिखाते, एक कई बार जान से ही मार करके उल्टा देते। हमको देवी देवता आता था तो मेरा पति धूप के जगह पे चप्पल दिखाता था। सोनी भक्तिनी के बारे में मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि यहाँ पे आप लोग आइए कि 100 रुपए का जो है कि अपना पर्ची कटवाइए और यहाँ पे सुख दुख जो देखते हैं लोगों का जो समस्या का निवारण करते हैं उनके बारे में दिखाते हैं। लेकिन सोनी भक्तिनी को लेकर के कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर और उनके ससुराल से। तो उनके ससुराल पे हम मौजूद हैं और बताया जाता है कि 2-3 शादी उन्होंने कर चुका है। तो सामने देख सकते हैं उनके ननद मौजूद है हमारे पास और इनसे जानेंगे क्या वो भक्तिनी सही है, क्या वो क्या लोगों का सही में इलाज करता है या नहीं करता है। तो क्या कहेंगे सोनी भक्तिनी के बारे में? हम उसका ननद बोल रहे हैं। मेरा भाई का नाम दिलखुश था जी। हमसे छोट भाई था वो। 2015 में लव मैरिज शादी किया था मेरे भाई से। लव मैरिज शादी किया था और शादी करने के बाद उसका पापा आया अगल बगल से दूसरे आदमी का घर देख करके यहाँ गया और जाने के बाद शादी जो किया मेरे पापा को कि गाँव के समाज तक को उन्हें पूछा कि इसके पास क्या है, नहीं है, घर है, बंगला है, जमीन है कि नहीं है, किसी चीज को सवाले नहीं किया। भक्तिनी आप मानते हैं? हम नहीं मानते हैं भक्तिनी है। अगर भक्तिनी रहता तो 2 बच्चा उसके पास था, ऑपरेशन किया हुआ था, अपना बच्चा को लेकर के अपने सास ससुर के चरण में रह करके और अपने बच्चा को रह करके अपना यहाँ रहते। उसका भरण पोषण के लिए उसका सास ससुर था। जो दुख सुख होता दिक्कत होता गांव में समाज था कि नहीं था? नहीं, लोग तो दूर दूर से आ रहे हैं उनको दूर दूर से आ रहे। अंधविश्वास में आदमी है, कोई मधेपुरा से, कोई इधर उधर से आ रहे हैं उनको दिखाने। आदमी अभी अंधविश्वास में डूबा हुआ है, अंधविश्वास में है और जो अंधविश्वास में फंस गया आज न कल न परसों उसको ठोकर लगबे करेगा। कारण हमको विश्वास नहीं है। कारण अगर उसको बोल रहा है कि हमको देवी देवता आता था तो मेरा पति धूप के जगह पे चप्पल दिखाता था। माँ तो माँ है, मान के चलिए किसी तरह मेरा भाई उसको धूप के जगह चप्पल क्यों दिखाता था। हम मान ली मेरा भाई गलती किया तो अगर उसके शरीर में माँ रहा था तो माँ तो बच्चा को सही रास्ता दिखाएगा कि गलत रास्ता दिखाएगा कि जाने से मार देंगे। अगर मान के चलिए हम ही चप्पल दिखाते थे, हम ही मारते थे उसको कि मेरा माँ ही मारता था, मेरा पापा क्यों न मारते थे। तब उसको जब भगवती माँ बिसहर में आ रहा था तो सब घर को सही रास्ता कर दिखाते कि नहीं दिखाते, एक कई बार जान से ही मार करके उल्टा देते। अच्छा, ऐसा किसका पत्नी होगा जो बोलेगा? आप बताइए, ननद तो आप ननद हो जाए, आप उनका सपोर्ट लेना चाहिए, आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करेंगे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गलत रास्ता चल रहा है और शुरुआत से ही बदचलन हो रहा है। क्या आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। इतना भलाई एक बच्चा से जिस दिन मेरा भाई लव मैरिज शादी करके उसको घर लाया, मेरा मम्मी पापा गुस्सा में था, दरवाजा पे आने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मम्मी का पापा का समाज का पैर पकड़ करके उसको हम घर लाए। घर लाने के बाद उसका मेंटेनेंस किए, उसको ये भी सिखाए खाना बना करके जा पापा के पैर पकड़ लिया तुम। पैर पकड़ने के बाद आप गलती मान लीजिएगा। पहले ये बताइए आप क्या भाई? हम 2 भाई 2 बहन थे। सबसे बड़ हम है, हमसे छोटी एक बहन। आपका भाई है? एक और है। अच्छा। वो बाहर में भी फिलहाल है। अच्छा, आपका जो भाई को उसने छोड़ा कब छोड़ा, कब एक्सपायर किया? मेरा भाई 2019 में एक्सपायर किया, अगर वहाँ महीना में 19 तारीख को एक्सपायर किया था। बाहर गया था कमाने के लिए, दीवार करे होकर के उसके सर पे गिर गया। दीवार करे हाँ जी। तो सरकार तरफ से कुछ मुआवजा मिला 2,25,000 का। वो सोनी भक्तिनिया ले गई है और 2 बच्चा भी ले गया। हाँ, 2,25,000 रुपया भी लेकर के चले गए, 2 बच्चा भी मेरा लेकर के चले गए। घर के लोगों को पता भी नहीं? घर के लोग का मतलब चेक बुक था, जैसे एक्सपायर हुआ बस ये घर से निकल गई। 7 रोज के बाद घर से निकल गई। उसको 15,000 रुपया किराया के लिए हम यहाँ से दिए। वो 1 रुपया उसका पापा जो साथ में गया, 1 रुपया उस साथ में नहीं लेकर के गया। सारा खर्चा जाने आने का हम दिए उसको। देख सकते हैं सोनी भक्तिनी की क्या है सच्चाई। मतलब जब तक उसका पति उसके साथ में था तब तक जब जैसे तैसे रहा और जैसे वो एक्सपायर हुआ उनका जो पैसा मिला सरकार की तरफ से वो भी लेके यहाँ से फरार हो गया। और वहाँ पे लोगों को जो देख रेख करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरी सच्चाई जानेंगे। यहाँ के गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करें। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? और यही हम कहना चाहते हैं, मान के चलिए शादी किया, कुछ भी किया, उसका जो रोजगार है रोजगार अपना कर रही है। हाँ। मेरा 2,25,000 रुपया और दोनों बच्चा वापस दे दे। अच्छा, बच्चा और अभी रहेगा? अभी बच्चा आप लीजिएगा? बच्चा दादा दादी है ना, गाँव का समाज है ना, उसका मेंटेनेंस हम करेंगे। स्टाम्प पे हम आपको लिख देते हैं, जहाँ तक वो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा सारा खर्च हम उठाएंगे वो बच्चा का। और समाज के बीच में भी उसका सोनी का दोनों बच्चा का, मेरा हस्बैंड और हम खर्चा उठाने के लिए तैयार। और इतना इंटरव्यू दे रही है कि अभी तक दोनों बच्चा को और अपने हस्बैंड को मीडिया के आगे नहीं लाया है। अभी वो शादी में है या शादी कर ली है दूसरा? फिर से दूसरा शादी कर लिया। कारण उनके पति का बरखी तक भी नहीं होने दिया और दूसरा शादी कर लिया। और शादी करने के बाद तो मतलब 2-4 को एनी टाइम रखेले बना करके रखती थी घर में।
इतना तक वो जो है ना हवस का भूखा था कि 2 बच्चा उसके पास था, उतना उसको हवस का भूख नहीं रहना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा उसको हवस का भूख था। उसका मानसिक तनाव अच्छा नहीं है। नहीं, इससे पहले हम उसका वीडियो कवर किए थे तो वो बोल रहे थे कि हम 7 साल से ये जो है लोगों का ये देख अफवाह है, अफवाह है, झूठ है। ये जितना भी 7 साल का नाम बोल रहा है वो गलत है। 2015 में सरस्वती पूजा के रोज मेरे भाई से शादी किया, जिसमें कि मेरे मम्मी पापा तक वहां नहीं गए थे। कुछ भी नहीं किया तो कौन जाता। मान के चलिए अभी हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप मेरे दरवाजा पे आइएगा नहीं ना आइएगा। तो जिसको पूछा लड़का को जो कुछ भी गाड़ी दिया, कुछ भी क्यों दिया, हम बात नहीं छिपाएंगे। देने के बाद जो 4-5 गो लड़का सब जो गया, सब उसका दोस्त यार, उसमें एक लड़का, हम सारा कुछ उसका जानते हैं। खुद वो लड़का था उसका शादी कराने में, उसका सारा डिटेल बता सकता है लड़की कैसा है। जहाँ पे वो रह रही है जी, तो वहाँ पे आप बोल रहे थे मसान उसान, क्या कुछ उसके बारे में बोल रहे थे? खौजरी तरफ एक मुसलमान के पास गई थी, वहाँ 10,000 रुपया दे करके आई। खुद लड़की अपने मुंह से हमको बताई थी। उस टाइम में तब तक मैं शादी नहीं किया था, मेरा भाई जिंदे था। वहाँ से आया था, उसको रुपेश कुमार गाड़ी पे बैठा करके ले गया था। 2 गो खस्सी मंगा था, बकरी वाला बड़का, 10,000 रुपया दे करके आया है। उसी दिन से वो बोला, जैसे ही आया ना तो बोला दीदी आप तो हमें ठीक भा गई है, हमको जो है ना इतना बड़ा कौन चीज ने दिया है, बोला इस घर में रखिएगा ना तो तुम पूजा खेलेगी जोर जबरदस्त पूजा खेलेगी, तो जिसको जो बोली कि वो हो जाएगा। खुद सोनी भक्ति ने हमको फोन पे बताई थी यहाँ पे आने के बाद भी। इसीलिए हम बोल रहे हैं 4 मुसलमान उसके साथ है और मसान पे पूजा खेल रही है। अगर सच्चाई है, दूसरे को दारू छोड़ा रही है, दूसरा का मतलब बोल रही है कि जुल्फी वाला बोर खोजो छो, ए बांस भागो छो, खुद वो अपना तो सही है ना है, तो दूसरे को गलत सोचबे न करेगी। सुनने में आ रहा है कि आपका भाई जो है उसको जो है मतलब शुरू से ही बहुत मारपीट करता था। शुरू से मारपीट करता, तो इतना गलत लड़की था, मेरा भाई उससे शादी करबे करता कभी भी। एक खबर में मेरा भाई, मान के चलिए पति पत्नी है तो हंसी मजाक में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। वो तो होता है। वो तो इतना जिस्म का भूखा था ना कि अगर मेरा भाई दोस्त यार के पास सोने के लिए भी जाता था रात बारे, तो उसके घर में धक्का मारने के लिए, केवाड़ी खोलने के लिए चले जाती थी। ये भी नहीं पता था कि यहाँ भैंसुर सुतल है कि ससुर सुतल है। आपका कहने का मतलब कहीं न कहीं कि वो औरत जो है बच्चलन है, बच्चलन बचपने से है, 2 नंबर का है। एक रोज मेरा भाई मतलब कहीं घूमने के लिए रात में गया, तो बड़ा पापा का घर है मेरा उस साइड में, वहाँ पे सो गया। ये मोबाइल से फोन की, कहाँ पे है, तो बोला कि हम बड़ा पापा के घर में सोए हुए हैं, वहाँ पे मेरा भाई था और वो भी था और एक भाई था, तीनों भाई मिलकर के सोया हुआ था। जो भाई उसको भैंसुर के रिलेशन में लगेंगे, जाकर के कहा उसके केवाड़ को खोल दिया। इतना जिस्म का भूखा था वो लड़की। मान के चलिए अभी कहीं पे किसी का पति रहेगा तो पत्नी का कोई अथी है रात बिरात किसी के यहाँ जाने का, वो डायरेक्ट किसी के आंगन चल, जो बोल देती थी हम फलना जगह सुतल है, तो डायरेक्ट चली जाती थी उसके यहाँ के बाड़ी खोलने के लिए। चलिए यहाँ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। और देखिए ये कहीं न कहीं जिस हिसाब से बयान दी है, तो ये इस हिसाब से ये खुलासा हुआ है कि बिल्कुल वो औरत ठीक नहीं है। और उसके पास अगर आप लोग जाते हैं तो ये अभी से जाना बंद कर दीजिए। उनके ससुराल के गाँव के लोग हैं, उनसे भी कुछ हम जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा राजेंद्र यादव। अच्छा, वो जो सोनी भक्तिनी है, क्या यहाँ का पुतहू था क्या पहले से? हमारा भतीजा था वो। अच्छा, जो आपका दिलखुश भतीजा था, सोनी भक्तिनी का पत्नी। हाँ। अच्छा, उस सोनी भक्तिनी क्या यहाँ तो कुछ नहीं, पूजा कुछ नहीं करता था, खाली सिर्फ एक आध रोज ऐसे ऐसे किया। वो जो कहा जो हम झाड़ फूक दिए बंद हो गया, उस दिन से कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। क्या कहिएगा चाचा आप? हम वो बस हमने कह रहे हैं ना, वो एक रोज ऐसे ऐसे किया, हम लोग डंडा दिखाया, बस सही हो गया। उस रोज से कभी पूजे नहीं आया, मुझे नहीं आया। उस रोज से माता आवे नहीं किया है। माता रुकेगा, माता रुकेगा। अच्छा, ये अभी जो उनके ननद जो बयान दिया है उनको लेकर के कि ऐसा था वैसा था, बहुत कुछ बताया। वो बिल्कुल सच कहा था। वो जो कहता था कि हम लोगों को वहाँ पर वो पति जो था मारपीट कर रहे थे, तो मारपीट कर रहे थे किसे, कभी का लोग थप्पड़ लपड़ चला देते थे। क्यों चला देते थे? वो किसी से बात कर रहे थे, वो दूसरे लड़का से बात जो करता था ना, तो एक रोज वो सुन गया, वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग उसका चालू था। दूसरे लड़का से जो बात करते थे वो रिकॉर्डिंग वो सुन लिया, खोल करके अपना रिकॉर्डिंग, और उसके मोबाइल से बात किया था। तो बोला किससे तुम किससे बात कर रहे थे? बोला हम नहीं किए। तो उस पर वो एक झापट 2 झापट मारे थे। बस उस रोज से फिर उसके मोबाइल से बात नहीं कर रहे थे। तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों के बातों से साबित ये होता है कि वो सोनी भक्तिनी जो है वो कहीं न कहीं 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम कर रहा है, धंधा चला रही है। हम एक बात कहते हैं, हाँ। जैसे कि जिसका दशरथ जैसे ससुर है, समझे, राम जैसे पति था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी का सामने ऐसे करके नहीं देखता था, ऐसे करके देखता था। अच्छा अच्छा। ससुर भी उसका है, इतना मेहनती आदमी है, अपना कमा करके खाता है, किसी का हाथ फैलाने नहीं जाता है। वो भी कहा से तू कोई बात नहीं, हमारा बेटा चल गया ना, 2 पोता है, हम इसी को बेटा बना करके रखेंगे, तुम रहो, कोई टेंशन नहीं, तू घर में रहो, हम कमा करके हम खिलाने वाला है, अभी हम खिलेंगे पिलेंगे, तुम यहीं पर हो। लेकिन वो तो रुपया उधर से लेकर के आया, सोचा किसी साला अब हम ये पति तो चले गया, दूसरा पति कर लेंगे, यही रुपया से अपना मौज मस्ती उड़ेंगे, गुलछरा उड़ेंगे। वो हम तो कहता है कि वो सांफिन है, सांफिन। अभी यहाँ से जो जानकारी मिला हमको, ये सोनी भक्तिनी जो है कहीं न कहीं
अगर कहा जाए तो ये बदचलन है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना धंधा चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो भक्तिनी का जो लोगों की परेशानियां बोल रहे हैं, दूर करते हैं, ये सरासरी झूठा साबित होता है। यहाँ से आप देख रहे थे एमडी दिलदार के साथ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।